हेलो फ्रेंड्स, MS स्टडी 07 में आपका स्वागत है। हमारा चैप्टर ट्रेन चल रहा था जिस पर आज हमारी क्लास 6 है और हम इसमें टाइप 6 के क्वेश्चन देखने वाले हैं। जो आधारित होंगे जब एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को पार करे। ठीक है, क्लास को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे क्या होगा कि जो आने वाली क्लासेस होंगी उनकी अपडेट आपको मिलती रहेगी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का। क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि 180 मीटर तथा 120 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर एक दूसरे की विपरीत दिशाओं में क्रम से 65 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 55 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही हैं। तदनुसार जब वे एक दूसरे को मिलेंगी तो कितने सेकंड बाद एक दूसरे को पूरी तरह पार कर लेंगी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे देखो। जब भी कभी एक दूसरे की बात आएगी तो वो क्या कर रही होंगी, वो विपरीत डायरेक्शन में जब वो चल रही होंगी। ठीक है, तो जो स्पीड होगी, स्पीड क्या हो जाएगी, आपस में जुड़ जाएगी। ठीक है, और जो गाड़ी की लेंथ है, गाड़ी की जो लेंथ होगी वो भी क्या होगी, आपस में जुड़ जाएगी। ठीक है, पिछली कक्षाओं में ये चीज़ हम सीख चुके हैं। ठीक, अभी क्वेश्चन क्या दे रखा है, तो पहली गाड़ी की लेंथ दे रखी है 180। ठीक है, उसको मैं ले लिया। फिर उसके बाद कह रखा है कि 120 मीटर लंबी दूसरी रेलगाड़ी है एक कोई। ठीक है, तो दोनों मिलके क्या हो गई, ये पूरी लेंथ हो गई। ठीक, फिर उसके बाद यानी कि लेंथ या फिर कह सकते हो डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, ये होता है, जिसमें हमारी जो डिस्टेंस होती है वो लेंथ का काम करेगी। ठीक, अभी देखो, अब स्पीड को मैंने बोल दिया कि ये आपस में क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। तो कितनी दे रखी है, 65 पहली, दूसरी क्या है 55। ठीक, और उसके बाद ये क्या दे रखी हैं, जो लेंथ ये जो स्पीड दे रखी है। ठीक है, ये जो स्पीड है वो क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा में, लेकिन जो हमारी डिस्टेंस है वो किस में है, मीटर में। तो इसको मीटर प्रति सेकंड करने के लिए क्या करोगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अभी हमसे क्या पूछा है, टाइम, तो टाइम हमें नहीं पता। ठीक, अब इसको देखो आप, कितना हो गया ये 180 और 120 कितना हो गया हमारा, ये हमें 300 मिल गया। ठीक है, और ये कितना मिल गया हमें, 120। ठीक, और ये गुणा में कितना हो जाएगा, 5/18। ठीक है, और ये टाइम वैसे ही। ठीक, 0 से 0 कैंसिल कर सकते हो। ठीक, 6 से ये कितनी बार, 2 बार, और 6 से ये 3 बार। ठीक, तो टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 3 कहाँ जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, 30 कितना हो जाएगा, 90। ठीक, और ये 5 दूनी 10, तो ये कहाँ जाएगा, अपोन में। ठीक है, तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 सेकेंड। ठीक, कितना आ जाएगा, 9 सेकेंड। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। दो एक समान लंबाई वाली रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर क्रम से 65 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 85 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से विपरीत दिशा में चल रही हैं। वे एक दूसरे को 6 सेकंडों में पार कर लेती हैं। तदनुसार प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। ठीक है, तो क्या पूछा है इसमें, गाड़ी की लंबाई। ठीक है, और प्रत्येक गाड़ी की लंबाई पूछी। ठीक, तो आपको मैं एक फार्मूला बता देता हूँ कि L1 प्लस L2। ठीक है, और ये आपस में क्या होता है, डिस्टेंस होती है। फिर उसके बाद क्या होता है, S1 प्लस S2, यानी कि ये क्या हो गई, स्पीड, और इसको किलोमीटर प्रति घंटा में होती है तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए कितना करते हैं, 5/18, और यहाँ हमारा क्या आ जाता है, टाइम। ठीक है, सेकंड में। अब देखो, और यहाँ पर क्या है, L1 बराबर होगा किसके, L2 के, क्योंकि प्रत्येक गाड़ी की क्या है, लेंथ बराबर है। ठीक, अब देखो, तो क्या कर सकते हैं हम, L प्लस L। ठीक है, तो ये क्या हो गई, डिस्टेंस, और उसके आगे क्या हो जाएगा, स्पीड। स्पीड क्या दे रखी है हमारे, 65 और 85। ठीक है,
और ये दोनों क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसको चेंज किस में कर दोगे, मीटर प्रति सेकंड में, ठीक। और टाइम हमें क्या दिया है, 6 सेकंड, ठीक। टाइम हमें दे रखा है 6 सेकंड। तो ये आप कितना हो गया, आपको 2L हो जाएगा हमारा। और ये आपस में जब जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 5 और 5 10, और 8 और 6 14, और 1 कितना 15, 150 मिल गया। और ये 5/18 इंटू 6, ठीक है। 6 से आप इसको काट सकते हो 3 बार, और 3 से इसको आप कितनी बार काट सकते हो, 50 बार, ठीक है। तो 2L की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी, 5 पंजे 25, ठीक है। कितनी मिल गई, 250। अब आपको L की वैल्यू निकालनी हो तो 250 अपॉन क्या करोगे, 2, ठीक है। तो L बराबर कितना हो जाएगा, 2 ही का ना 2, ठीक है। एक यहाँ कितना, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पंजे 10। तो ये आपको कितना मिल गया, गाड़ी की लेंथ कितनी हो गई, 125 मीटर, ठीक है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 100 मीटर लंबी एक गाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए विपरीत दिशा से आ रही 120 मीटर लंबी गाड़ी को 6 सेकंड में पार करती है। दूसरी गाड़ी की चाल है, ठीक है। दूसरी गाड़ी की हमें क्या बताना है, चाल बताना है। तो अब आप सीख चुके हो कि डायरेक्ट में क्या कर देता हूँ, दोनों की लेंथ आपस में क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो आपको पता है कितना, 100 मीटर और 120 मीटर, आपको कितना हो गया, 220 मीटर, ठीक। उसके आगे क्या दे रखा है, एक की लेंथ दे रखी है 50 और दूसरे की पता नहीं, ठीक है। तो ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, इनको मीटर प्रति सेकंड में करने के लिए क्या हो जाएगा, 5/18, ठीक है। टाइम हमें कितना दे रखा है, 6 सेकंड। तो अब आप इसको सॉल्व करो तो 6 से ये हमें कितनी बार, 3 बार डिवाइड हो गया, ठीक। इस 5 से हम इसको काट सकते हैं कितनी बार, 5 चौक 20 और 5 चौक 20, ठीक है, 44 बार। और ये 3 कहाँ जाएगा, इसके मल्टीप्लाई में, तो हमें कितना मिलेगा, 50 + x = 44 × 3, ठीक है। तो 50 + x बराबर कितना, 3 चौक 12 के 2, 1 हासिल, 3 चौक 12 और 1 13, 132, ठीक है। x की वैल्यू निकालनी हो तो हमें कितना, 132 - 50, ठीक है। तो x की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी, 2 ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। 13 में से जब 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। तो स्पीड कितनी मिल गई, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 180 मीटर तथा 220 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियां विपरीत दिशाओं में क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही हैं। तदनुसार वे एक दूसरे को कितने समय बाद पार कर लेंगी, ठीक है। तो देखो गाड़ी की लेंथ दे रखी है कितनी, 180 + 220 बराबर गाड़ी की जो स्पीड है वो क्या दे रखी है, 40 + 50, ठीक है। ये किलोमीटर प्रति घंटा में है तो इसको मीटर प्रति सेकंड में करने के लिए 5/18, क्योंकि टाइम किस में है, सेकंड में, ठीक। तो ये कितना हो गया हमारे पास, 400, ठीक है। ये कितना हो गया, 90, और ये 5/18 × टाइम, ठीक। 18 से इसको 5 बार कर सकते हैं कैंसिल, और t बराबर हमारे पास कितना मिल जाएगा हमें, 400 अपॉन में कितना, 5 पंजे 25, ठीक। तो इसको कितनी बार सॉल्व कर सकते हैं, 25 ही का ना, 25 बचा कितना हमारे पास, 15, और 25 छंग 150, तो हमारे पास कितना आ गया, टाइम 16 सेकंड, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा ठीक हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। समान लंबाई की 2 ट्रेनें समांतर लाइनों पर एक ही दिशा में क्रम से 46 किलोमीटर प्रति घंटा और 36 किलोमीटर प्रति घंटा की दर पर चल रही हैं। तेज़ चलने वाली ट्रेन धीमी ट्रेन से 36 सेकंड में आगे निकल जाती है। प्रत्येक ट्रेन की लंबाई कितनी है, ठीक है। तो यहाँ देखो आप कि प्रत्येक ट्रेन की लंबाई यानी कि L रही होगी, तो दोनों की कितनी हो जाएगी, 2L, ठीक। और यहाँ क्या बोला है, एक ही दिशा में, तो जब एक ही दिशा में होगी तो स्पीड क्या हो जाएंगी, आपस में घट जाएंगी, ठीक है। और ये किलोमीटर प्रति घंटा में, इसलिए इनको मीटर प्रति सेकंड में करने के लिए 5/18 यूज करेंगे, ठीक।
और टाइम हमें क्या है 36 सेकंड, ठीक है। 18 से इसको आप 2 बार काट सकते हो। यहाँ कितना हो गया 12, और यहाँ अंतर कितना आया 10 का, और ये कितना हो गया आपके पास 10 हो गया। 2 से आप एक 10 को 5 बार काट सकते हो, तो एल की वैल्यू आपको कितनी मिल गई 50 मीटर, ठीक है। कितनी मिल गई 50 मीटर। तो ऑप्शन आपका कौन सा ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 1 मील पत्थर को 15 सेकंड में पार कर लेती है और विपरीत दिशा में चल रही उसी लंबाई की एक अन्य रेलगाड़ी को 12 सेकंड में पार कर लेती है। दूसरी रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो कि गाड़ी जो है पहली वाली वो कितनी लंबी है 150 मीटर, और दूसरी गाड़ी भी क्या है वो भी 150 मीटर है, ठीक है, क्योंकि उसी लंबाई की। तो हमारे पास टोटल लंबाई कितनी हो गई 300, ठीक। स्पीड की बात करें तो स्पीड दोनों की नहीं दे रखी, ठीक है। पहली वाली की निकाल सकते हैं। किस प्रकार से निकाल सकते हैं कि हमें जब लेंथ दे रखी है, ठीक है, स्पीड पता नहीं किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में करने के लिए कितना 5/18, और हमारे पास टाइम कितना 15 सेकंड, ठीक है। इस 15 से इसको कितनी बार 10 बार काट सकते हैं, ठीक, और इस 5 से इसको 2 बार, ठीक है। तो x की वैल्यू 18 दूनी 36 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। स्पीड क्या आई है किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमने क्या कर लिया, पहली की स्पीड रख ली प्लस, विपरीत दिशाओं में है तो प्लस, दूसरे की हमें निकालनी है, ठीक है। दोनों की स्पीड कितनी किलोमीटर प्रति घंटा में, इसको मीटर प्रति सेकंड में करने के लिए 5/18, ठीक है। और टाइम क्या दे रखा है 12 सेकंड, ठीक। टाइम क्या है 12 सेकंड। तो इसको 6 × 18 और 6 दूनी 12 कर सकते हो, ठीक। ये पूरा कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, तो ये कितनी बार 1 0 काट सकता है इसको, ठीक। और ये 3 पूरा यहाँ पर जाके कितना हो जाएगा 30 × 90 हो जाएगा ये, और यहाँ पर कितना हमारे पास 36 प्लस में x, ठीक है। जब x की वैल्यू हम पूछेंगे तो कितना हमें मिलेगा 90 - 36, तो x की वैल्यू 10 में से जब 6 गया तो कितना हमें मिल गया 4 मिल गया, 8 में से 3 गया तो कितना मिल गया 5 मिल गया। तो ये हमारी दूसरी गाड़ी की क्या हो जाएगी लेंथ हो जाएगी 54 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। एक समान लंबाई वाली 2 रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर क्रम से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक ही दिशा में चल रही हैं। तदनुसार यदि दूसरी रेलगाड़ी पहली को 30 सेकंड में पूरी तरह पार कर लेती है तो प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में कितनी है, ठीक है। प्रत्येक गाड़ी की जो लंबाई है यानी कि L होगी, तो दोनों की कितनी होगी 2L, और यहाँ पर क्या बोल रहा है समांतर पटरी, तो आपस में क्या हो जाएंगी ये घट जाएंगी, तो कितना मिल जाएगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। दोनों का अंतर यूज कर लिया हमने, और इस टाइम कितना लग रहा है, लेकिन उससे पहले किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड को क्या कर लोगे आप मीटर प्रति सेकंड में बना लोगे, और इस पूरी यानी कि जो समय कितना है हमारे पास 30 सेकंड, ठीक है। तो आप इसको क्या कर सकते हो 6 × 18 और 6 × 5 = 30 कर सकते हो। 3 से इसको 10 बार कर सकते हो, ठीक है, और 2 से हम इसको 5 बार कर सकते हैं, ठीक है। तो L की वैल्यू हमें कितनी मिल गई 125 मीटर, ठीक। ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा सही हो जाएगा डी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। प्रत्येक 125 मीटर लंबाई की 2 रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर विपरीत दिशा में चल रही हैं। उनमें एक रेलगाड़ी 65 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है और दोनों एक दूसरे को 6 सेकंड में पार कर लेती हैं। दूसरी रेलगाड़ी की गति कितनी है, ठीक है। दूसरी रेलगाड़ी की क्या बतानी है हमें गति बतानी है। तो 2 रेलगाड़ियां हैं और वो एक ही लंबाई की हैं, तो 125 + 125 हमारे पास कितना हो जाएगा 250, ठीक है। स्पीड
स्पीड की बात करें तो पहली की 65 किलोमीटर प्रति घंटा थी, ठीक है, और विपरीत दिशाओं में तो आपस में क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। दूसरी की हमें स्पीड पता नहीं, इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करोगे, क्यों, क्योंकि जो लेंथ है वो मीटर में है, ठीक। टाइम हमें कितना दिया है, 6 सेकंड, ठीक है, टाइम हमें कितना दिया है, 6 सेकंड। 6 से इसको 3 बार कर सकते हैं, ठीक। और 5 से इसको हम कितनी बार, 50 बार काट सकते हैं, ठीक है। ये पूरा 50 से जब 3 मल्टीप्लाई होगा तो कितना मिल जाएगा हमें, 150, ठीक है। और बराबर में कितना हो जाएगा, 65 प्लस x, ठीक है। अगर x की वैल्यू निकालनी हो तो कितना हो जाएगा, 150 माइनस 65, ठीक। तो x की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, 10 में से जब 5 जाएगा तो 5 बचेगा, 14 में से 6 जाएगा तो 8 बचेगा, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 85 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक।